हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सीट नंबर 7। इससे पहले हम 6 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं। उसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट भी है। और इसमें जो हम आप लोग के लिए 2008 से 2023 तक जितने भी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस का हो, उन सभी एग्ज़ाम का जो है इसमें हल प्रश्न पत्र के रूप में जो सेट है उसको हम करवाएंगे। और यह है जो इसका डिस्कशन तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा, जो बहुत ही यूजफुल तरीके से इसको तैयार किए हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक कीजिए। यह एग्ज़ाम हुआ था 22/12/2019 प्रथम पाली में और यह प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न है इसमें, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन होता है। विद्युत परिपथन में धारा का प्रभाव हमेशा बंद सर्किट में होता है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है। धारा का मान बढ़ने से वोल्टेज का मान घटता है। 2 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान इसमें 76वां था। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 76वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 76वां था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WTI 2023 में शामिल कुल 120 देशों में भारत की 67वां तथा स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WTI विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कुलोगनी जिनेवा में है। 3 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है। तो ये किस तट के समांतर स्थित है? ये आपका पूर्व है। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट के समांतर है। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल जीव कई रंगों का होता है, जैसे बैगनी, हरा। प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये जो बनाया गया 1833 का चार्टर एक्ट। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1833 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो ये जो है यहाँ देखिए, कवास गुजरात ये सुमेलित है। अब देखिए यहाँ पे अन्य में कोरबा जल संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम तेलंगाना में है और तालचर उड़ीसा में है। 6 नंबर का प्रश्न है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उससे उस राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह तक, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। 7 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश का संरक्षण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जांचता है तो किस लिए? ये जानता अपवर्तन। 7 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकरा कर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवण कहलाती है और प्रकाश यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। 8 नंबर प्रश्न है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 9 नंबर प्रश्न है, जयलेपला दर्रा स्थित है। तो जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिक्किम में। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम में स्थित अन्य दर्रा नाथुला भी है। 2 पर्वत के बीच के सक्रिय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। बोमडिला दर्रा यांग्याप दर्रा अलीपुर अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा बारालाचा तहसील किला हिमाचल प्रदेश में, माना दर्रा नीति और लेपुलेख उत्तराखंड में है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो ये होगा न्यूनतम लाल, ऑप्शन नंबर डी। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कराता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल का दिखाई पड़ता है, लाल रंग का। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। 11 नंबर प्रश्न है, GDKP यानी सकल GDP सकल घरेलू, जैसे हो गया GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है आपके उम्बेर्टो सुल्पासु। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बारह नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? कौन सा? ये होगा हेलिना। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेलिना। हेलिना सेना संस्करण एवं ध्रुवस्त्र वायुसेना संस्करण तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च संस्करण है। नाग को दागो और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये नवाजा जो गया था रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, सोपर्णा बर्मन को और गौरव सिंह गिल को। 13 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ी के उत्कृष्ट खेल दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र, 15 लाख रुपये नकद और समारोह परिधान दिया जाता है। इसके बाद प्रमोद भगत ने 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीता। अब यहाँ पर देखिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जैसे निहकत जरी ने बॉक्सिंग में, सीमा पुनिया एथलेटिक्स में, रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, सुशीला देवी जूडो में, साक्षी कुमारी कबड्डी में, एला वेनिन शूटिंग में, श्रीजा अशुक्ला टेबल टेनिस में,
अंशु जो है कुश्ती में और प्रवीण वुशु में। 14 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। 14 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगान मराठा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठा की हार हुई। अफगानों का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इस युद्ध में मराठों का वास्तविक नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। इसके बाद मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये है भारत और इजराइल के संबंधों पर। नमस्ते सालोम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। 16 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। प्रवर, पूर्णा, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो की सदाअत खान को। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सआदत खान। सआदत खान को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। सआदत खान का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। 18 नंबर प्रश्न है, निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी जो है एक गाय की नस्ल है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। निमाड़ी का उद्गम स्थान भारत में है। निमाड़ी का मूल स्थान मध्य प्रदेश में है। 19 नंबर प्रश्न, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, क्या है? तो ये आपका संसद है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। संविधान के अनुच्छेद 69 में संसद की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा 80 है। 20 नंबर प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के आपका मिजोरम में स्थित है। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में इनटाकी वन जीव अभ्यारण्य है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? यह मनाया है 25 जनवरी को। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। भारत ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न, भारत की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? सॉरी, यहाँ बोलने में हमको मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये आपका सुमन कुमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन कुमारी। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी है। ध्यात वह है कि पाकिस्तान एक इस्लामी
देश है? 24 नंबर प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? ये की गई शिक्षावाणी ऐप की। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षावाणी ऐप की। 25 नंबर प्रश्न है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। वह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसके बाद महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। 26 नंबर प्रश्न है, एक ओम बराबर होता है तो किसका? तो ये होता है 1 एम्पियर का। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1 एम्पियर। 27 नंबर प्रश्न है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये जो है राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पे है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया था? तो के सिवन थे। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के सिवन। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना है ताकि चंद्रयान सेकेंड के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा और बढ़ाया जा सके। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। 29 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931। 1931 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस समझौते के तहत ही गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर स्प्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के तहत ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। 30 नंबर का प्रश्न है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ले जाएगी फुफ्फुस धमनी। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी। सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त, जब फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहत्था का उल्लेख है। तो यह है 10वीं अनुसूची में। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही था। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? यह करती है संघनन। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघनन। संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधे ठोस में बदल जाता है। तैंतीस नंबर प्रश्न है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसकी ये जो आहार नाल की सबसे बाहरी परत है सीरोसा कहलाती है। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरोसा। आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल का सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जिगर है। यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। 34 नंबर का प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं?
तो ये जो जुड़े होते हैं आपके सहसंयोजी बंध। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया प्रमोद सावंत को। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा। 37 नंबर प्रश्न है, जाग्रोस पर्वत स्थित है, जो जाग्रोस पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। 38 नंबर प्रश्न, यदि 250 मिनट लंबी एक ट्रेन खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? देखिए, चाल बराबर क्या, दूरी बट्टे समय। तो एक 250/12 गुना 18/5 बराबर हो गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ये किए गए विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यह 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। चालीस नंबर प्रश्न है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेलित नहीं है? तो ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 2 में क्या, आरिफ मोहम्मद खान, ये महाराष्ट्र, ये केरल का था। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका भगत सिंह कोश्यारी, ये केरल। देखिए, केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान थे। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस, पूर्व में झारखंड में। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिल साई सुंदरराजन। इकतालीस नंबर प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण यानी बेतिया जिले में स्थित है। बयालीस नंबर प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? ये पारित जो करेगा तो ये 14 दिन के लिए। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। 43 नंबर प्रश्न है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो क्या था, ऑस्ट्रेलिया में। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना एक अंग्रेज जे एस्ले कपूर ने 1891 में किया था। इस खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुई थी। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम यानी यूके में आयोजित किया गया। चौवालीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो ये जो है भरतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। अन्य विकल्प के नृत्य केरल के हैं। पैंतालीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दलपुंज जो है ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बाह्य दलपुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अन्य वर्तिका और वर्तिकाग्र मादा जननांग अंग के भाग है। परागकोश के परागकण विभिन्न माध्यम द्वारा संचालित होता है। पुंबंग नर
जनन अंग है, जबकि जयांग मादा जनन अंग है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये होगा दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई। इस पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। सैंतालीस नंबर प्रश्न है, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? यह किया गया है ट्विटर के द्वारा। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। 48 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ये जो ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा उत्तराखंड। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 49 नंबर प्रश्न है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो ये होगा 2022 में, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? तो यह चिनूक। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिनूक। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। फॉन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की गर्म वायु है। इक्यावन नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर स्थित आंध्र प्रदेश में है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। जैसे पहला है भीतर कनिका, दूसरा पिच्चावरम, तीसरा कुंडापुर। तो यहाँ उपयुक्त में कौन सा कथन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ होगा पहला होगा भीतर कनिका और दूसरा होगा पिच्चावरम। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो क्या है नई दिल्ली में। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ, प्रतीक चिन्ह सांड या बैल है। दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत किए थे। 55 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो इसका शुभंकर होगा बिंग ड्वेन, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो ये थे संभवनाथ। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अजित नाथ दूसरे तीर्थंकर थे, ऋषभदेव प्रथम और सुमित नाथ 5वें तीर्थंकर थे। 57 नंबर प्रश्न है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। यह कब किया गया था? 1968 ईस्वी में। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। 58 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा को भौगोलिक संकेतिक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये वह है तमिलनाडु। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्ट का आश्वासन देता है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी में क्या देखिए, दूसरा में दिया हुआ है दिविज शरण पोलो, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद हो गया चौथा में सिमोना हालेप हॉकी, देखिए एलिस मेर्टेंस टेनिस, इसके बाद है दिविज शरण टेनिस, अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर, सिमोना हालेप टेनिस। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो घटना हुआ था इसीलिए। 60 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इस हत्याकांड की जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होकर 1922 में समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन 1919 का समर्थन करके गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम का एकता का अवसर माना। 61 नंबर प्रश्न है, सक्करखेरा की लड़ाई कब हुई थी। यह लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है सत्या नडेला। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23। 64 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। तो देखिए, पहला कथन है वह मोरक्को का था, यह भी सत्य है। दूसरा कथन है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। तीसरा है उसने रहला लिखा, ये भी सही है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। पैंसठ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो ये समिति होगा आपका दिनेश गोस्वामी समिति। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। यह क्या महात्मा गांधी ने। 66 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। 67 नंबर प्रश्न है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये की जाएगी फ्रांस के द्वारा। 67 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। 68 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिक्रिया पूरा करें। जैसे Al2O3, इसके बाद +6HCl समीकरण 2AlCl3 प्लस डैश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3H2O। 71 नंबर प्रश्न है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 71 राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। WEF का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। DC का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 72 नंबर प्रश्न, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ यह किया गया, आपका बेंगलुरु में। 72 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। 73
73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तक व उनके लेखकों की हुक्मों में कौन सुमेलित है? तो इसमें सभी सुमेलित देखिए, हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, दूसरा है द कारगिल विक्ट्री, तो यह बैटल फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SP त्यागी, तीसरा है वन लाइफ इज नाइट इनफ नटवर सिंह, चौथा है ग्लोरियस डायोस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो ये होगा केवल एक। देखिए 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। पचहत्तर नंबर प्रश्न है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये गोरखा के बीच। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर गोरखा। देखिए सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेडशाह ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। 76 नंबर प्रश्न, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? दिया गया बिहार, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। अठहत्तर नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यह शुक्रवाहिका। 78 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह बॉडी बिल्डिंग से। 79 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बॉडी बिल्डिंग। 80 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम लोकपाल थे कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो यह पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर के किस अंग यानी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? होगा पीयूष ग्रंथि से। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? ये थी आपके विराटनगर, ऑप्शन नंबर सी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जैन धर्म भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की सूची मिलती है। 83 नंबर प्रश्न, जब गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है क्या कहलाता है? यह भू उष्मीय ऊर्जा। 83 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? यह शार्क, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टारफिश काइनोडर्मिटा की संघ जीव है। सिल्वर मछली वर्ग का जीव है। इसका वेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, यानी सबरी गिरी परियोजना गुजरात। देखिए यह केरल में है, ठीक है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में है। बाली मेला परियोजना यह ओडिशा में स्थित है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्रथेरी आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? यह किया है रूस। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूस। 87 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये है आपके सर्बिया से, ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावन किया गया? तो यह किया गया 2006 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की यह बैठक में प्राग यानी चेक गणराज्य में हुआ था।
89 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था। तो ये होता है कश्मीर में। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो ये होगा SO2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1824 में सर्वप्रथम जेम्स कुरियर ने भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में बताया। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस है CO2, जलवाष्प N2O। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा। तो ये रखा है आपका कजाकिस्तान। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। 92 नंबर प्रश्न है, 92 नंबर का प्रश्न है, बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए, पहला कथन है, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। दूसरा है, भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तीसरा है, वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 सही है। 94 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये औरैया बिहार में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरैया। औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। 95 नंबर प्रश्न, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लघु आयु को दर्शाता है। तो ये 4 से 5 मिलियन वर्ष। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन संभव है। 97 नंबर प्रश्न है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी सूचकांक अपवर्तनांक है कितना है। तो ये 2.42। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो क्या है। पहला जैसे वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये किया गया संदीप सोमानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इसकी स्थापना 1927 में संस्थापक घनश्याम दास बिरला, मुख्यालय नई दिल्ली, वर्तमान अध्यक्ष सूर्यकांत पांडा। एक नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं। तो इसके विजेता हैं आपके विक्रम साराभाई पुस्तकालय, पहला नंबर। दूसरा नंबर है आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, ये भी है। तीसरा है आपका फ्लोरा फाउंटेन। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। देखिए क्या है इसमें, केवल 1, 2, 3 2019 में 19 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं। इसके बाद यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का उपक्रम है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति तथा सद्भावना को प्रोत्साहन देता है।